सेल्स करने का क्या फॉर्मूला है ताकि कुछ भी किसी को भी बेचा जा सकता है। सेल्स जो आपने शब्द बोला, सेल्स अपने आप में ही सब कुछ है। एक बार सेल्स पूरा बताने के बाद मैं आपको दो ऐसे एग्जाम्पल दूंगा मेरे रियल लाइफ के, जिसका मैंने इसी फॉर्मूले का यूज करके करोड़ों रुपए का बिजनेस किया। आप चिपकाने नहीं आए हो, आप क्या करने आए हो, उसकी सेवा करने आए हो। आप क्या करने आए हो, आपको उसकी केयर है। अपनी ऐसी अथॉरिटी बनाओ कि आप कस्टमर को चूज करो। कस्टमर की इतनी हैसियत नहीं कि वो आपको चूज करे। जिंदगी में हर चीज बिकती है, सपने भी और समय भी। जो बेचना सीख गया वो जीत गया, और जो नहीं सीखा वो कहता है कि कामयाबी एक किस्मत है। बट ये किस्मत नहीं, एक कला है। कला है सेल्स की, जो आपकी किस्मत में बहुत सारा पैसा, बहुत सारी तरक्की और बहुत सारी कामयाबी दे सकता है। और इसी स्किल को सिखाने के लिए आज की वीडियो में मैं आपको एक ऐसे मेहमान से मिलाने वाला हूं जिन्होंने जाने कितने करोड़ों की सेल्स की है, जाने कितने बिजनेस ओनर्स को कोलैबोरेट करा के करोड़ों रुपए का रेवेन्यू जनरेट किया है। वो एक इन्वेस्टर भी हैं और साथ ही साथ बहुत सारी कंपनी में एडवाइज़र भी हैं। जैसे कि मेरी खुद की कंपनी में वो एडवाइज़र हैं जो मेरे को बताते हैं कि कैसे आप अपनी कंपनी को ग्रो कर सकते हो। और उनके पास स्किल तो बहुत सारी हैं, बट आज की वीडियो में मैं उनसे सिर्फ ये बात करने वाला हूं कि कैसे वो आपको सेल्स सिखा सकते हैं और सेल्स करने का क्या फॉर्मूला है ताकि कुछ भी किसी को भी बेचा जा सकता है। और मैं इस वीडियो में बुलाना चाहूंगा चित्रेश सोनी जी को। तो स्वागत है भैया आपका, कैसे हैं आप? थैंक यू दुर्वेश भाई, क्या हाल है? बहुत बढ़िया भैया। ग्रेट। यस तो दोस्तों आज की वीडियो में हम सेल्स की सीखेंगे। तो भैया आप बताओ कि किसी भी, लेट सपोज हम मानते हैं कि सेल्स एक ऐसी स्किल है किसी भी XYZ पर्सन को कि अगर वो बेचना सीख गया तो कुछ भी जीत सकता है, वो पैसा कमा सकता है, वो तरक्की कर सकता है। बट स्किल को मास्टर कैसे करें? क्या ऐसा फॉर्मूला है जिससे कोई भी इंसान अगर ये वीडियो देख रहा है तो इस कला को एंड टू एंड डेवलप कर पाए और वो ट्रायल करने जाए तो कुछ ना कुछ बेच के आए? बहुत बढ़िया सवाल लेके आए दुर्वेश जी आप। देखो, जैसे सेल्स जो आपने शब्द बोला, सेल्स अपने आप में ही सब कुछ है। फिर भी मैं इसको है ना तोड़ के आपको बताता हूँ। सेल्स जैसे 5 शब्दों से बनता है, ठीक है, SALES। तो ये इसी फॉलोअप में, इसी प्रोसेस में जब आप इसको तोड़ के समझोगे ना तो आप एक ही शब्द में सब कुछ समझ जाओगे। मतलब ये शब्द ही अपने आप में पूरा संपूर्ण ज्ञान है सेल्स का। मतलब अगर किसी को सेल्स सीखना है तो वो इस सब पे गौर करे, बस केवल इस शब्द पे। आओ मैं आपको दिखाता हूं जी। सबसे पहला शब्द क्या है? एस। सबसे पहला काम, स्टडी योर कस्टमर। स्टडी योर कस्टमर से आप क्या समझते हैं? आज हम सब लोग सोशल मीडिया के एज में हैं। अब आप जिस भी सब्जेक्ट पे काम कर रहे हैं और आपको पता है कि आपका कस्टमर कौन है, तो आप उसकी वेबसाइट को अच्छे से रिसर्च कर लो, आप उसके सोशल मीडिया को अच्छे से रिसर्च कर लो, आप उसका सर्किल, लिंक्डइन में कौन सा सर्किल है, किन लोगों के साथ उठता बैठता, उस पे स्टडी कर लो, आप उसके पोस्ट पे स्टडी कर लो। मतलब इन एंड आउट आपको सोशल मीडिया के माध्यम से जो जो डिटेल्स उसकी मिलती है, आप एक बार सब कुछ स्टडी कर लो। जिसको आप बेचना चाहते हो, जिसको भी बेचना चाहते हो। नंबर 1 क्या हो गया? स्टडी और कस्टमर। और मैं आपको ये पूरे एक बार सेल्स पूरा बताने के बाद मैं आपको दो ऐसे एग्जाम्पल दूंगा मेरे रियल लाइफ के, जिसका मैंने इसी फॉर्मूले का यूज करके करोड़ों रुपए का बिजनेस किया। इसी में अगर मैं एस मान लो वर्ड बाय वर्ड चलना चाहूँ, वर्ड ही वर्ड चल रहा हूँ मैं तो वर्ड में ही मान लो हम अपन एग्जाम्पल ले लेते हैं कि अब किसी XYZ कंपनी है, लेट सपोज, जो लेट से कि फाइनेंशियल सर्विसेज सेल करती है या फिर मान लो ये सेल करती है, और मैं एक कंपनी हूं जो मान लो डिजिटल मार्केटिंग करता है। ठीक है, अब मुझे अपनी डिजिटल मार्केटिंग सर्विसेज इस कंपनी को अगर मुझे सेल करनी है तो मेरे लिए ये क्या होगा? एस फॉर आपके लिए क्या होगा कि जो फाइनेंशियल सर्विस देने वाली कंपनी है, आप उसके पूरे इन एंड आउट को स्टडी कर लो। कैसे कि वो कौन कौन से प्रोडक्ट बेच रही है, उसकी दुखती नब्ज क्या है, वो कैसे पता चलती है। जब वो सोशल मीडिया पे अपनी पोस्ट डालता है ना, मान लीजिए उसने पोस्ट डाला कि मुझे सेल्स एग्जीक्यूटिव चाहिए, एक एग्जांपल लेते हैं, मतलब उसकी आज दुखती नब्ज क्या है कि उसके पास सेल्स एग्जीक्यूटिव नहीं है। मान लीजिए वो बोलता है कि मुझे प्रमोशन के लिए ये चीज चाहिए, मैं नया ये प्रोडक्ट लॉन्च कर रहा हूं। तो जब आपको पता है कि ये एक नया प्रोडक्ट लॉन्च कर रहे हैं, मतलब अब इनको रेवेन्यू चाहिए, या ये नया अपस्केल करना चाहते हैं, या ये नेक्स्ट लेवल पे जाना चाहते हैं, तो आपको दिमाग में आ गया कि मेरी डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी है। अब आप ये सोचो कि मैं मेरी डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी से कैसे इसकी हेल्प कर सकता हूं। ठीक है, अब इसके आगे का भी स्टेप मैं आपको बताऊंगा। अब पहला चीज हो गया स्टडी और कस्टमर, आपने स्टडी कर लिया। अब आइए अब आप उसके साथ ए पे आइए, मतलब आस्क क्वेश्चंस।
ठीक है। ठीक, आस्क क्वेश्चंस के भी बहुत सारे अलग अलग तरीके हैं। मैं आपको एक तरीका बताता हूं, जैसे हम इसी की बात करते हैं फाइनेंशियल सर्विस वाले की। अब आप उसको एक मैसेज भेजो, जब आपने उसका पूरा सोशल मीडिया देख लिया, सब कुछ समझ लिया, अब आप उसको एक मेल करिए, उसके इंस्टाग्राम पे मैसेज कर दीजिए, उसका कहीं कस्टमर केयर का नंबर है उस पर व्हाट्सअप कर दीजिए और उसको भेजिए कि आई एम दुर्वेश यादव और मैं ये काम करता हूं, मैंने आपकी वेबसाइट स्टडी की, मैंने आपके सोशल मीडिया स्टडी किए और उसमें मुझे ये XY चीजें ऐसी लगी जिनको इंप्रूव करना चाहिए एंड आई कैन हेल्प यू टू इंप्रूव दिस और यू कैन ट्रायल 7 days फॉर मी। आप मेरे साथ 7 days का ट्रायल कर लो। ठीक, अब मान लीजिए 7 days का ट्रायल की आपने बात की और टू नो मोर लेट्स हैव 1-on-1 चैट या 1-on-1 कंसल्टेशन या 1-on-1 डिस्कशन, कुछ भी आपने बोल दिया और यहां उसने आपको टाइम दे दिया। सिंपल भाषा में उससे मीटिंग फिक्स कर, मीटिंग फिक्स हो गई। अब आपने जितनी चीजें उसके सोशल मीडिया पे देखी थी या वेबसाइट पे देखी थी और आपने जो जो फाइंडिंग्स की थी, है ना, इन फाइंडिंग्स को आप थोड़ा और डीप डिग करो और ऐसे सवाल पूछो जिन सवालों से उसकी अंदर की जो चैलेंज है, जो उसकी परेशानियां हैं या जो उसके एस्पिरेशन है लाइफ के, वो आपको पता चले। ठीक, तो पहला क्या करना है, कस्टमर को स्टडी कर लो। दूसरा क्या करना, सवाल पूछ पूछ के आप एनालिसिस कर लो कि उसको और सच में क्या क्या चीजों की नीड है, क्या क्या चीजों की जरूरत है, क्या उसके एस्पिरेशन है, क्या ड्रीम्स है उसके, क्या करना चाहता है ना। तो ओवरऑल इसका मतलब कि मैं उससे रिलेशन बिल्ड कर लूं एटलीस्ट। हाँ, रिलेशन बिल्ड करिए, पर इसमें 20% आपको आस्क करना है और 80% आपको चुपचाप बैठ के नेक्स्ट स्टेप पे जाना है, जिसको हम बोलते हैं L मतलब लिसन। ठीक, अक्सर सेल्समैन क्या गलती करते हैं, सबसे बड़ी गलती ही यहीं पे होती है, वो है ना मैं मेरी कंपनी, 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 गाना बोलते रहते हैं। अरे भाई, उसको तू राष्ट्रपति भी है तो तेरे से क्या लेना देना भाई, तू गॉडफादर भी है तो उसको क्या लेना देना, उसके काम का क्या है, उसको उससे मतलब है। हाँ। तो जब आपको उसके काम का जानना है ना, तो आप ओपन एंडेड क्वेश्चन पूछिए और जब तक वो पूरा जवाब ना दे दे तब तक शांति से सुनिए और अपने नोट्स मन ही मन तैयार करते रहो, या नोटपैड पे तैयार करो या रिकॉर्डिंग कर लो। उनसे पूछ लो कि सर क्या मैं ये कन्वर्सेशन रिकॉर्डिंग कर लूं जिसमें मैं एनालाइज कर सकूं कि मैं आपको क्या हेल्प कर सकता हूं। किसी भी तरीके से उनकी कही हुई सारी बातें आपके पास फीड होनी चाहिए। मतलब मैं बोलूं कम, सुनो ज्यादा। 80% सुनना है, 20% बोलना है। ठीक है। जब तक वो बोलते बोलते थक ना जाए तब तक अपना नया सवाल नहीं मत पूछो। ठीक है। और तब तक अपना कोई प्रोडक्ट भी नहीं बताओ। लोग यही गलती कर देते हैं कि जैसे आदमी ने एक सवाल पूछा और उनको पता है इसका सोल्यूशन क्या, अरे सर इसके लिए तो मैं ये कर सकता हूं आपके लिए, बस सेल्स खत्म, बेचना चालू, सेल्स बंद, वो लात मार के बाहर निकाल देता है। एग्जैक्टली। ठीक, तो हमने पहले स्टडी कर लिया, फिर क्वेश्चंस पूछ लिए, फिर उसके आंसर्स अच्छे से समझ लिए। अब इसके बाद SALE, ई में क्या आता है, एम्पैथी। अब आप अपने आप को उसकी कुर्सी पे बिठा के पूरा विजुलाइज करो, पूरा समझो, पूरा स्ट्रक्चर बना लो कि यदि आप उसकी जगह होते तो आपको क्या क्या फील हो रहा था, और जो उसको फील हो रहा है उस समय जो उसको फील होना चाहिए वही उसको फील करा दो। मतलब आप वो बन जाओ और उसको अपन बना लो और उसको उस हिसाब से बातचीत करो कि उसको लगे यार ये तो बिल्कुल मेरे मन में चल रहा है, तो वही बात कर रहा है। मतलब आप उसके जो बोलते हैं ना जूते में पैर डाल के देखो। करेक्ट। तो आप एक एम्पैथी से, जिसमें ये मैसेज जाए कि आप उसकी केयर कर रहे हो, आप उसकी सेवा करना चाहते हो, आप उसकी हेल्प करना चाहते हो, आप बेचू नहीं हो, आप चिपकाने नहीं आए हो, आप क्या करने आए हो, उसकी सेवा करने आए हो। आप क्या करने आए हो, आपको उसकी केयर है। आपको क्या करना है, आपको, मैं इसका एक रियल लाइफ एग्जांपल बताऊंगा अभी आपको। इसमें ही कुछ अगर एग्जांपल अपन ऐड करें कि कैसे वो एम्पैथी में किसी भी बिजनेसमैन के साथ डेवलप करें। हाँ बिल्कुल बताता हूं मैं। फॉर एग्जांपल, जैसे हम उसी फाइनेंशियल सर्विस की बात करें तो आप उसके साथ क्या बात कर सकते हैं, सर जैसा कि अपन लोगों के डिस्कशन में समझ में आया कि आपके पास लीड्स तो बहुत आ रही हैं, पर वो लीड्स को आपकी सेल्स टीम सही कन्वर्ट नहीं कर पा रही, यही बात है क्या सर? तो कहेगा हाँ एकदम यही बात है ना। आपने क्या पूछा कि सर जैसा कि हमारा डिस्कशन हुआ और मुझे समझ में आया कि यू हैव इनफ लीड्स बट यू आर नॉट एबल टू फुलफिल ड्रीम्स ऑफ योर कस्टमर। आप उनकी रिक्वायरमेंट पूरी नहीं कर पा रहे हो, मुझे लगता है इसमें सेल्स प्रोसेस की कमी है, क्या मैं सही हूं? वो कहेगा एग्जैक्टली दुर्वेश यही हो रहा है।
यही बोलेगा वो। हाँ। ठीक, तो यहां आपने क्या एम्पैथी की, आपने उसकी सारी समस्या उसके हिसाब से उसको फिर से एक्सप्लेन कर दी, करेक्ट, जो उसके मन में चल रहा था और वो बोल नहीं रहा था। Correct. क्योंकि कस्टमर को क्या लगता है कि मैं उसको सब कुछ बता दूंगा तो ये मुझे कुछ भी चिपका देगा। पर यदि आपने सब कुछ उसके ना बोले भी समझ लिया, हाँ। और आपने उसको एम्पैथी के रूप में कि मैं ये समस्या समझ गया, हाँ। मैं आपका दुख समझ रहा हूँ सर, मैं समझ रहा हूँ कि आपकी जो लीड्स आ रही है उस पर आप हर महीने लाखों रुपए खर्च कर रहे हो, हाँ। और उससे जो करोड़ों का बिजनेस आना चाहिए वो करोड़ों का बिजनेस कन्वर्ट नहीं हो रहा, मतलब आपका करोड़ों का लॉस हो रहा है सर, मैं ये बात समझ रहा हूँ। समझ गया, ये हो गई एम्पैथी। तो जो उसकी ये सारी चीजें समझ के यहाँ पर स्टेप में जो उसकी प्रॉब्लम है, वो प्रॉब्लम मैं उसको खुद को फील कराऊं कि मैं समझ पा रहा हूँ, एंड मैं सारी चीजें जानता हूँ कि जो आपको प्रॉब्लम हो रही है। एग्जैक्टली, उस प्रॉब्लम को आपको ऐसा फील करवाना है कि वो खुद आपका ही प्रॉब्लम है। समझ गया। उसको ऐसा लगना चाहिए यार ये तो दुर्वेश ने पूरी प्रॉब्लम खुद फील कर ली है। ठीक, ठीक है। तो अब क्या हो गया, एम्पैथी भी हो गई। अब सबसे लास्ट और सबसे इंपॉर्टेंट, यहां आके आप उसको शो द सॉल्यूशन या सॉल्यूशन दे दीजिए। अब यहां आके आपने सॉल्यूशन यदि उसको दे दिया कि सर मुझे ऐसा समझ में आ रहा है कि आपकी सेल्स की टीम ने अब तक कोई क्लोजिंग इसलिए नहीं की क्योंकि उसकी पूरी सेल्स किट रेडी नहीं है। मैं आपको सेल्स किट बना के देता हूं, मैं आपकी ब्रांडिंग पोजिशनिंग करता हूं, मैं आपका ऐसा ब्रांड बिल्ड करूंगा, आपकी ऐसी पोजिशनिंग करूंगा कि आपके 4 वीडियो जब सेल्समैन दिखाएगा ना आपकी सफलता के, आपके प्रोडक्ट के फायदे के, तो वो 4 वीडियो देख के कस्टमर खुद आगे से बोलेगा कि मेरे लिए भी यही काम करो। जैसे मान लो आप किसी को फाइनेंशियल सर्विस की बात करते हैं, अब मान लीजिए फाइनेंशियल सर्विस वाले का आपने, क्योंकि आपके पास बहुत सारे ऐसे न्यूज चैनल हैं, आपके पास बहुत सारे ऐसे मीडिया एजेंसी हैं, आपने उसका 20-30 जगह अच्छे शानदार PR आर्टिकल्स निकलवा दिए, 10-20 अच्छे बड़े पॉडकास्ट करवा दिए, तो जब ये पूरा बंडल तैयार हो जाएगा ना, तो उसके सेल्समैन को वही लीड को कन्वर्ट करने में आसानी हो जाएगी। है ना? तो आपने उसको सोल्यूशन क्या दे दिया कि सर मैं आपके कुछ आर्टिकल्स, कुछ पॉडकास्ट, कुछ केस स्टडीज, कुछ प्रमोशनल वीडियोस, कुछ UGC एड, कुछ ये कुछ वो, ऐसे 10 सोल्यूशन दे दिए। मतलब जो उसका गैप है वो गैप फुलफिल कर दिया, गैप बनाया, देखा अपन ने, yes. और गैप को आपने फुलफिल कर दिया। है ना? तो सबसे पहले क्या करना, कस्टमर को आपने स्टडी कर लिया, फिर क्वेश्चन ज्यादा पूछे और ज्यादा देर तक सुना, अच्छे से सुना समझा, जब तक आपको यहाँ पे पूरा कन्विक्शन ना आ जाए ना कि मैं उससे जो पूछना चाहता हूं और मुझे जो आंसर चाहिए वो मिल गया, तब तक पूछते रहो, भले 1 मीटिंग लगे, 2 मीटिंग लगे, 3 मीटिंग लगे, 4 मीटिंग लगे। जितनी ज्यादा आपको अवेयरनेस होगी, नॉलेज होगी, उतना आसानी से आप अपने प्रोडक्ट को वहां पे प्लेस कर पाओगे। और यदि यहां पे आने के बाद आपको ऐसा लगता है ना दिल से कि यार ये जो इसकी रिक्वायरमेंट है ये मैं फुलफिल नहीं कर सकता, तो यहां पे ऑनेस्टी से सच बोलो कि सर आपकी जो समस्या है शायद मेरी कंपनी आपकी हेल्प नहीं कर सकती। और आपके पास आपका कोई भी ऐसा फेलो कलीग है जो वो काम करता हो, आप बोलो सर मेरे पहचान में एक पुनीत भाई हैं, वो शायद आपका सोल्यूशन कर सकते हैं, मैं आपकी मीटिंग कराता हूं, पर जब तक आप 100% कन्विंस ना हो आप कोई प्रोडक्ट मत खरीदना या कोई सर्विस मत लेना, आप इवेल्युएट कर लो, मेरे लिए तो बहुत यूजफुल है पर शायद आपके लिए यूजफुल हो भी सकता, नहीं भी हो सकता, वो आप इवेल्युएट करिएगा, खुद इवेल्युएट करो। जब आप ये 2 वर्ड उससे बोलोगे ना ऑनेस्टी से कि मेरे पास सोल्यूशन नहीं है पर मैं किसी से मिलवा रहा हूं, आप इवेल्युएट करो, सर वो आपका मुरीद हो जाएगा, वो आपका भक्त हो जाएगा, वो आपको जीवन में भूलेगा नहीं। सही बात है। यहां पे आपने हो सकता है ये सेल्स तो छोड़ दी, पर यहां ये आपको रेफरेंस देगा कि यार दुर्वेश एक काम करो यार, तुम्हारे पास जो सर्विस है वो प्रशांत के काम की है, वो अक्षय की काम की है, वो इसकी काम की है, वो उसकी काम की है, वो आपको बोलेगा इनसे मिल लो यार दुर्वेश जाके, बिकॉज रिलेशन बिल्ड हो गया। एग्जैक्टली। तो यहाँ आपने एक कस्टमर छोड़ के उस कस्टमर की पूरी फोन बुक को अपना कस्टमर बना लिया बिना आपके इन्वॉल्वमेंट के। वाह, इसको कहते हैं सेल्स। एंड इसमें अगर मैं जितना समझ पा रहा हूँ कि इस पूरे प्रोसेस में लेट्स सपोज सेल्स जो वर्ड है इसमें हमारा 80% टाइम मुझे लगता है यहाँ गया। एग्जैक्टली सर, है ना? क्योंकि अब मान लो इसमें आपने 2 दिन 3 दिन में जितना आपने कस्टमर को समझ के जितना रिलेशन अगर आप बिल्ड कर पाओ, देन इसमें आपको कम समय लगेगा। सर इसमें 0 समय लगता है बेचने ये सोल्यूशन बताने के बाद 0 समय लगता है। जब आपने एक बार पूरी प्रॉब्लम समझ ली ना, फिर आप पूरी अथॉरिटी से बात करते हो। सही बात है। सर आपकी कंपनी की ये XYZ चैलेंज है और ये ABC सोल्यूशन है, इसके अलावा कोई दूसरा सोल्यूशन नहीं है। यदि आपको लगता है कि सोल्यूशन आपके काम का है तो इसकी प्राइस एक X अमाउंट है, आपको ठीक लगता है तो स्टार्ट करते हैं कल से, और ठीक नहीं लगता तो नमस्ते। और साइलेंस,
यदि ये सेल्स क्लोज ना हो तो आप जो बोलो मैं वो आ जाऊं। 100% क्लोज होगी। मैं अभी आपसे एग्जांपल भी पूछूंगा, बट उससे पहले बहुत सारे लोग यहाँ पर गलती क्या करते हैं, वो ये सारे प्रोसेस में 20% टाइम देते हैं और बस एक ही काम करते हैं, बेच के आए, उसके बाद दूसरी बार फॉलोअप मैसेज, फिर फॉलोअप मीटिंग, तो 10 तरीके की मीटिंग करते रहते हैं जिसमें वो इंसान खुद ही लात मार के भगा देता है और सेल नहीं होता। बट अगर ये वाली अप्रोच अगर फॉलो करेंगे तो 90% आपकी पर्सनल क्लोजिंग का रेशियो क्या रहा है। लेट्स सपोज अगर आप 100 से मीटिंग कर रहे हो तो आपके अभी ओवरऑल लाइफ के एक्सपीरियंस में कितनी ऐसी % क्लोजिंग हुई है? सर 100 में से 10 की होती है, 90 की नहीं होती। अच्छा, पूछे क्यों? क्यों? क्योंकि उन्हीं 10 लोगों के लिए मेरा प्रोडक्ट काम करता है। जिन 90 के लिए काम नहीं करता मैं खुद ही उनको भगा देता हूँ कि भाई साहब आपके लिए मेरे पास प्रोडक्ट ही नहीं है। पर जिन 10 लोगों के काम का होता है तो परमात्मा के आशीर्वाद से आपने तो वैसे खुद ही देखा है, ये 10 लोग मुझे फॉलोअप करते हैं, मैं कभी किसी को फॉलोअप नहीं करता। सही मुझे बात। मेरे एक मित्र पंकज भाई ने बहुत साल पहले बोला था कि कस्टमर चल के आता है, तो तब मुझे वो बात समझ में नहीं आती थी। पर जिस दिन उन्होंने वो बात मुझे समझाई और जिस दिन से वो बात मुझे यहाँ पेस्ट हो गई, उसके बाद से आज तक जीवन में मैं कस्टमर से पहली मीटिंग बस उसके ऑफिस में जाके करता हूँ, उसके बाद वही मेरे ऑफिस आता है और वही मेरे साथ, उसको जरूरत हो तो काम करे, परमात्मा के आशीर्वाद से अपने को जरूरत। एंड मैं थोड़ा व्यूअर्स को बता दूं कि आज इस दुनिया में एक से एक बड़े बिजनेसमैन, एक से एक बड़े ट्रेनर, इन्फ्लुएंसर सब आते हैं और अपने सोल्यूशन का या फिर अपनी प्रॉब्लम का समाधान भैया से सीख करते हैं। इट्स नॉट ईगो, इट्स नॉट एनी डिसरिस्पेक्ट, बट इट्स अ रिस्पेक्ट फॉर बोथ ऑफ दीज पीपल, बिकॉज हर एक पर्सन के पास कहीं ना कहीं एक ज़्यादा गाइडेंस, ज़्यादा एडवाइस होती है। तो भैया अब मैं ये समझना चाहूँगा 2 केस स्टडी से, है ना, कि मैं इसको पूरा क्लीन कर दूंगा। 2 केस स्टडी से कि लेट्स सपोज आपने किसी को करोड़ों की डील या फिर मान लो 50 लाख या कोई भी एनी बिग डील, हाई टिकट डील कहते हैं, और स्मॉल टिकट डील, है ना, कोई भी 50,000, लाख, 1 लाख का प्रोडक्ट, वट एवर इट इज। अब इन दोनों की मेरे को 2 केस स्टडी चाहिए कि आपने इसमें क्या अप्रोच लगाई और इसमें क्या अप्रोच लगाई, दोनों में क्या अप्रोच जो थी वो सेम थी, और क्या ऐसी डील क्लोज हुई, और क्लोज हुई तो उसका रिजल्ट क्या निकल के आया। मैं इसके पहले एक और प्रोसेस की बात करना चाहूंगा दुर्गेश जी। अभी हमने जो बात की ना, वो हमने बात की स्किल्स की, ठीक, कि सेल्स के लिए क्या स्किल्स होने चाहिए जो सेल्स के नाम के अंदर ही छुपी है, हाँ, है ना। इसके अलावा इससे भी इंपॉर्टेंट चीज है इंटरनली आपके अंदर क्या एटीट्यूड होना चाहिए या क्या आपके अंदर चीजें होनी चाहिए इंटरनली, है ना। मतलब 2 चीजें होती हैं, आप अंदर से कैसे हो और आप क्या क्या सीख सकते हो, है ना। तो अंदर से कैसे हो, इंटरनली आपको 3C चाहिए लाइफ में। यदि आप सेल्स कर रहे हैं तो 3C आपके जीवन में उतार लो। सबसे पहला ये क्लैरिटी आपको होनी चाहिए कि आप सेल्स के गेम में हो। जो टेस्ट मैच है 2020 नहीं है, बड़ा गेम है ये। दिस इज नॉट 2020, दिस इज टेस्ट मैच। जो भी आपने बोला था ना कि 20% ही लोग टाइम देते हैं, करेक्ट, है ना, तो वो 2020 खेलते हैं, पर इसमें टेस्ट मैच, मतलब हर सेल्स एक व्यक्ति आपको करोड़ों रुपए का धंधा दे सकता है। अभी मैं एग्जांपल से बताऊंगा आपको कि एक ही व्यक्ति आपके जीवन में करोड़ों रुपए का धंधा दे सकता है, केवल एक आदमी। क्या बात है। तो वहां आपको ना क्लैरिटी होनी चाहिए कि जो मेरा कस्टमर है उसकी लाइफ टाइम वैल्यू जो है, जिसको हम LTV बोलते हैं, ये हर कस्टमर की लाइफ टाइम वैल्यू करोड़ों हो सकती है। उस हिसाब से ही आप कस्टमर के साथ डील करो। तो आपको क्लैरिटी होनी चाहिए कि इफ यू आर इन सेल्स सो यू मस्ट हैव लॉन्ग विजन विद दैट कस्टमर। वो कस्टमर के साथ मुझे बहुत बड़ा गेम प्ले करना है ना। तो ये क्लैरिटी आपके जीवन में फर्स्ट डे से होनी चाहिए। सेकेंड थिंग, जो प्रोडक्ट या सर्विस आप बेच रहे हो, उस प्रोडक्ट या सर्विस को आपने खुद यूज किया है कि नहीं किया। यदि यूज किया है तो आपका कन्विक्शन हाई होगा, है ना। आज जैसे आपका खुद का नाम विकिपीडिया में आता है ना। आप PR सर्विसेज चलाते हो, तो आप PR सर्विसेज लोगों को बेचते हो, आप बताते हो लोगों को कैसे PR करना है, तो आप इतने कन्विक्शन से कैसे बोलते हो? आप क्या बोलते हो? गूगल पे जाओ, दुर्वेश यादव सर्च करो, यही बोलते हो ना। तो ये क्या है, आपने खुद पहले अपना किया। करेक्ट। जब आपने अपना किया तो आपको उस प्रोडक्ट पे कन्विक्शन है, उस सर्विस पे कन्विक्शन है। अब तीसरी सबसे इंपॉर्टेंट चीज, कम्युनिकेशन ऑफ दैट कन्विक्शन। इसका क्या मतलब? ठीक, अब आपको कन्विक्शन तो आ गया, पर यदि आप उसको सही तरीके से कम्युनिकेट ही नहीं कर रहे हो तो कन्विक्शन उसके पास नहीं जाएगा। मतलब कन्विक्शन ऐसा होना चाहिए कि आप दहाड़ के बोलो कि मैं ये काम 6 महीने में करूंगा, नहीं किया तो 100% पैसे वापस लेके आओ। तो ये क्या होता है, कम्युनिकेशन आपने एकदम ठोक के कर दिया। करेक्ट। कि भाई मेरे प्रोडक्ट में तो दम है, मुझे कन्विक्शन है। तुम में दम होगा तो तुम हीरो बन जाओगे,
और तुम में दम नहीं है तो कोई बात नहीं। तो कम्युनिकेशन मतलब आप जो प्रोडक्ट या सर्विस बेच रहे हो या जो प्रोडक्ट और सर्विस आपकी किसी की हेल्प कर रही है, तो वो हेल्प हो रही है तो आपका हाथ हमेशा ऐसा रहेगा ना, आप कुछ दे रहे हो, सही बात, आप ले थोड़ी रहे हो। सही बात है। तो जब आप देने वाले हो तो आप झुक के क्यों बात करोगे? सही बात है, सही बात है। पर वो कम्युनिकेशन इतना पोलाइट मैनर में जाना चाहिए कि आपकी एरोगेंसी भी ना लगे, आपका ईगो भी ना लगे, पर आदमी को ये मैसेज जाए कि यार इसके प्रोडक्ट में या सर्विस में ताकत है। वेरी ट्रू। तो ये होता है इंटरनल। तो इंटरनली आपको पता होना चाहिए कि आप इस जिस गेम में हो, सेल्स के यदि गेम में हो, तो सेल्स है ही नहीं भाई। सेल्स आप बताओ, आप मुझे 4-5 साल से जानते हो, आपने मुझे कब बेचते देखा? सही बात है। पर मेरे पास बिजनेस की क्या कमी है? वेरी ट्रू। जो बिजनेस में चाहूं, जिसके साथ करना चाहूं, मैं चूज करता हूं ना। मैं हमेशा आपसे क्या बोलता हूं कि आप अपनी ऐसी अथॉरिटी बनाओ कि आप कस्टमर को चूज करो। कस्टमर की इतनी, सॉरी एरोगेंस नहीं है ये, कस्टमर की इतनी हैसियत नहीं कि वो आपको चूज करे। सही बात है कि ये मेरे साथ काम कर सकता है। वेरी ट्रू, वेरी ट्रू, है ना। और ऐसा 4 साल में आपने लाइव भी देखा है। लाइव देखा है। तो कब आती है? क्योंकि मुझे पता है मैं एक कस्टमर के साथ 10-10 मीटिंग करता हूं बिना कुछ बेचे। जब तक मुझे 100% कन्विक्शन नहीं आता ना कि यार मैं इसके जीवन में ये वैल्यू ऐड कर सकता हूं, तब तक पैसे की तो मैं कभी बात ही नहीं करता हूं। ठीक। फिर मुझे जब कन्विक्शन आ जाता है तब उसको मैं ठोक के कम्युनिकेट करता हूं। और आज तक जितनों को कम्युनिकेट किया है, 10 में से 10 क्लोजिंग हुई है, 9 कभी नहीं हुई है। जिसको मैंने नहीं बेचना चाहा उसने ना खरीदा होगा, जिसको मैंने बेचना चाहा तो खरीदेगा ही खरीदेगा। करेक्ट, करेक्ट। इसमें एक मेरा भी एक्सपीरियंस ऐसा रहा है कि सेल्स जब हम दिल से किसी का भला चाह रहे हैं ना, और देने वाला हाथ ऐसा है, तो हमें कभी डर लगेगा ही नहीं बेचने में, बिकॉज हमें पता है कि ये प्रोडक्ट जो है वो इसकी हेल्प करेगा। एंड दूसरी चीज़ मैं अपना एक्सपीरियंस शेयर करूंगा। बहुत सारे बिजनेस ओनर्स क्या करते हैं, वो अपने आप को और अपनी कंपनी को हीरो बना देते हैं। जैसे कि मेरी कंपनी ये करती है, मेरी कंपनी वो करती है। वही जो लेसन वाला पार्ट बोला ना, तो वो सुनते नहीं, वो कहते हैं मैं हीरो, मेरा ये हीरो। बट मैं हमेशा वहाँ पर कहता हूँ कि आप अपने आप को छोटा सा ऐसा आदमी दिखाओ और अपने प्रोडक्ट को हीरो बनाओ। जब आपका प्रोडक्ट हीरो है तो आप कहोगे कि देखो भैया मैं तो ऐसा हूँ, या मेरी कंपनी तो जो है, बट ये जो मेरा प्रोडक्ट है ये हीरो है, और इसने 10 बिजनेस ओनर को फॉर एग्जांपल हीरो बना दिया। तो ये प्रोडक्ट जिसके हाथ में लग गया वो बंदा भी हीरो बन जाता है। एग्जैक्टली। एक एक्स्ट्रा एज क्या हो रही है आपके प्रोडक्ट के साथ, वो आपको पता होना चाहिए। तो यदि वो आपको कम्युनिकेट करना आ गया, आपको अपने प्रोडक्ट पे कन्विक्शन है और आपको कम्युनिकेट करना आ गया, तो ये 3 चीजें ना अंदर से सीखी जाती है। सही बात है। जो पहले मैंने चीजें की वो बाहरी चीजें हैं, पर ये अंदरी चीजें हैं, वो उसके कंट्रोल में है। मतलब जो मैंने सेल्स का आपको फॉर्मूला बताया, वो कंट्रोल उसके पास है जिसके साथ आप बातचीत कर रहे हो। ये 100% कंट्रोल आपके पास है। यदि इंटरनली आपने मजबूत कर लिया, तो आप जब किसी के सामने बैठोगे ना, तो आपका कॉन्फिडेंस अलग लेवल पे होगा, और वो कॉन्फिडेंस ही पहले बिकता है। सही बात है। मतलब प्रोडक्ट और सर्विस बाद में बिकती है, पहले आप खुद बिकते हो। तो जब आप कॉन्फिडेंस से कोई बात करते हो ना, तो आपकी बात को ना कहने की हिम्मत कस्टमर की नहीं होती। वेरी ट्रू। तो कॉन्फिडेंस से सारे काम करो, लॉन्ग टर्म सोच के साथ करो, अपने प्रोडक्ट पे अच्छा कन्विक्शन लाओ यूज करके, उसके बाद अच्छे से कन्विक्शन करो। कस्टमर आपके पीछे ना घूमे तो आप नाम बदल देना, और कस्टमर कैश दे देगा। ठीक है। और यहाँ से बहुत अच्छी बात बोली, यहाँ से कैश ही कैश आएगा। क्या बात है। अब मैं, जो आपने मुझे बोला कि 2 केस स्टडी बताए है ना, मैं आपको रियल लाइफ बताता हूं, जो आपने भी अपनी आंखों से देखी है दोनों चीजें। 2024 जनवरी में राजकोट में एक इवेंट हुआ, जीपीबीएस, है ना। इस जीपीबीएस इवेंट को जो कंपनी इवेंट, और इसमें इवेंट मैनेजमेंट वाली जो कंपनी थी, उसके ओनर है हमारे जितेंद्र भाई। देखो मैं कैमरे पे सब नाम के साथ बात कर रहा हूँ, ऑर्गेनाइजेशन की भी नाम की बात कर रही हूँ, कॉल लगा के पूछ लेना। हाँ, और इवेंट की भी बात कर रहा हूँ। ठीक है। तो जितेंद्र भाई हमारे एक खास मित्र हैं, पंकज भाई। तो हम और पंकज भाई आज से 7-8 साल पहले जितेंद्र भाई से मिले थे। अब देखो मैं आपको जो बात बोल रहा था सारी यहाँ कनेक्ट करूंगा। जो मैंने लॉन्ग टर्म एलटीवी की बात की थी ना, यहाँ सब कनेक्ट हो जाएगी। जितेंद्र भाई से हम 4-5 साल पहले मिले थे। उस समय उन्होंने, जो हम दोनों के बीच में बिजनेस डिस्कशन हुआ, तो उस दिन हमारे काम का वो प्रोडक्ट था ही नहीं जो उनके काम आए। जो प्रोडक्ट की उनको जरूरत थी, उस दिन मेरे पास वो प्रोडक्ट नहीं था। तो उस दिन वो बिजनेस डील नहीं हुई। और मैं वहां बोल के आया कि जितेंद्र भाई आपको जो चीज चाहिए वो हमारे पास अवेलेबल नहीं है, मैं आपको किसी न किसी से कनेक्ट करा दूंगा। ठीक। तो ये मुझे उस दिन भी पता था जितेंद्र भाई कौन है और क्या कर सकते हैं। उस दिन मैंने जबरदस्ती बेचने की कोशिश नहीं की, छोड़ दिया। रिलेशन बना दिया, छोड़ दिया। 5-6 साल से रिलेशन बने रहे। क्या बात। जब वो यहाँ पे इवेंट कर रहे थे, इस इवेंट में 10 लाख के आसपास पब्लिक आने वाली थी। वहां पे एक ऑडिटोरियम था और
वहां पे उनको इन्फ्लुएंसर्स की बाइट चाहिए थी, है ना। अब मैं पूरी केस स्टडी समझाता हूँ आपको। तो जब वो मुझे मिले, उन्होंने मुझसे मिले ये बोल के कि चित्रेश भाई आपके इतने सारे इन्फ्लुएंसर से रिलेशन है, आप सारे इन्फ्लुएंसर से मेरी वीडियो बाइट बना दीजिए। तो मैंने उनसे उनके बारे में तो मैं सब कुछ जानता था, इवेंट कैसा हो रहा वो भी मुझे पता था, सब कुछ पता था। फिर मैंने क्वेश्चंस पूछना शुरू किया। मैं एक क्वेश्चन करता था, उनके पूरे जवाब का इंतजार करता था। जैसे मैंने पूछा कि सर आपने बताया कि वहां पे एक हॉल है, तो उस हॉल में क्या क्या होगा, इतना बोल के मैं शांत हो गया। उन्होंने बताया उस पे ये मिनिस्टर आएगा, ये होगा, वो होगा, ऐसा होगा, वैसा होगा, ये होगा। जब वो सब खत्म हो गया उनका बोलना, फिर मैंने पूछा सर ये सारे प्रोसेस में दिन के कितने देर जाएंगे। फिर उन्होंने बोला इस प्रोसेस में इतना 2 घंटे जाएंगे, 3 घंटे जाएंगे दिन के। मैंने कहा सर बाकी समय इस हॉल में क्या होगा। फिर उन्होंने कहा बाकी समय कुछ नहीं होगा, खाली पड़ा रहेगा। तो ऐसे मैंने 8-10 सवाल पूछ के ये समझ लिया कि इनके पास एक 2000 की कैपेसिटी का ऑडिटोरियम जैसा एक हॉल ये बना रहे हैं, जो हर दिन कम से कम 6 घंटे खाली रहेगा, 6 आवर्स खाली रहेगा। ठीक है, ये हो गई। इनकी रिक्वायरमेंट क्या थी, इनको चाहिए थी इन्फ्लुएंसर से बाइट। हमने उनसे सवाल पूछ पूछ के समझ लिया कि उनके पास एक ऑडिटोरियम है। एक चीज इसमें बीच में रोकूंगा दर्शकों के लिए कि दोस्तों बाइट जो होती है वो क्या होती है कि मान लो मैंने 30 सेकंड की या 45 सेकंड की एक वीडियो बना दी कि ऐसा ऐसा इवेंट हो रहा है, तो ये इन्फ्लुएंसर हम लोग बाइट कहते हैं। मैं इसलिए समझा रहा हूँ बिकॉज लॉन्ग टर्म में एक बड़ा आने वाला है, तो आपको डिफरेंस समझ में आए। ठीक है। अब जब मुझे फाइंड आउट हो गया, मैंने उनकी समस्या समझ ली कि उनकी समस्या क्या है, मुझे पता चल गया उनके पास क्या अवेलेबिलिटी। अब मेरे देश के सारे इन्फ्लुएंसर से या सारे बिजनेस ट्रेनर से अच्छे रिलेशन है ना, जितने भी बिजनेस ट्रेनर हैं देश के उन सबसे मेरे बहुत अच्छे रिलेशन है। अब जब वहां पे 10 लाख पब्लिक आने वाली थी, पूरे राजकोट में प्रमोशन होने वाला था, या बोले तो यूएसए तक प्रमोशन हुआ था। मतलब इंडिया तो इंडिया के बाहर भी 60 देशों से लोग यहाँ आए थे, 60 अलग अलग कंट्रीज थे। ठीक, तो पूरे वर्ल्ड में प्रमोशन होने वाला था, 10 लाख पब्लिक आने वाली थी, 2000 का ऑडिटोरियम था। ठीक, अब एक बिजनेस ट्रेनर की रिक्वायरमेंट क्या होती है, पब्लिक। और यहां जो पब्लिक आ रही थी वो सारी पब्लिक कौन सी आने वाली थी, जो ऑलरेडी बिजनेस कर रहे हैं, क्योंकि बिजनेस एक्सपो था, है ना। करेक्ट। तो मैंने पूरे जो मेरे जिन ट्रेनर से रिलेशन थे सबसे मैंने 1-to-1 बात की, है ना। तो यहां मैंने जितेंद्र भाई से क्या बोला, इसके बीच की एक कड़ी पहले बताता हूं। मैंने जितेंद्र भाई से बोला भैया आपके पास हॉल अवेलेबल, बोले हाँ अवेलेबल है। मैंने कहा रोज 6 घंटे के लिए अवेलेबल, बोले हाँ रोज 6 घंटे के अवेलेबल है। मैंने कहा सर आप ये बाइट बनवाओगे छोटी छोटी, उससे कुछ भी नहीं होगा। एक काम करते हैं, मैं ये सारे ट्रेनर को यहाँ पे इवेंट करने के लिए इनवाइट करता हूँ और उनको मैं ये सारी चीजें समझाऊंगा और ऑफर दूंगा कि सर यहाँ इतना बड़ा एक प्रोग्राम हो रहा है जिसमें आपको विजिबिलिटी मिलेगी, नेशनल नहीं इंटरनेशनल लेवल पे, क्योंकि 60 देशों में प्रमोशन हो रहा है। 2000 पब्लिक वहां पे बैठेगी आपके प्रोग्राम में, आपको 2000 वो ऑडियंस जो आपके काम की है उस इवेंट में मिलेगी। मैंने कहा मैं उनको ऐसा समझाता हूं, क्या आप उन ट्रेनर्स के लिए ABC अरेंजमेंट करने तैयार हो। तो ये ABC अरेंजमेंट जो था वो मान लीजिए 100 रुपीज का हो रहा था। तो ये उनके बजट में 5% खर्च हो रहा था जो उन्होंने सोचा था। मतलब मान लीजिए उनका खर्चा करने का सोचा था उन्होंने 5 करोड़ रुपए, तो ये काम तो उनका 20 लाख रुपए में हो जा रहा था। तो बोले हाँ बिल्कुल कर लेंगे, खुशी खुशी कर लेंगे। तो यहाँ मैंने जितेंद्र भाई की पूरी रिक्वायरमेंट सुनी समझी और उनको एक सोल्यूशन दिया कि सोल्यूशन ये इन्फ्लुएंसर बाइट नहीं है, सोल्यूशन क्या है, इवेंट इनको 2-2 घंटे का प्रोग्राम दे देते हैं हम। तो उनको बात क्लियर हो गई और बैटरी पिच किया। तो मैंने पहले ए को कन्विंस किया, ए मतलब जितेंद्र जी को। ठीक है। फिर मैं सारे ट्रेनर्स के पास गया, उनको कन्विंस किया। अब सारे ट्रेनर्स को कन्विंस करने के लिए भी मैंने क्या किया, जो सबसे कठिन गेम था, मतलब जो ट्रेनर मुझे लग रहा था सबसे कठिन तरीके से क्लोज होगा, सबसे पहले मैंने उनको ही क्लोज किया। सबसे पहले मैं उनके पास गया और मैंने कहा सर ये एक्सक्लूसिव मैं केवल आपके पास अभी डिस्कस करने आया हूं, आप यदि हाँ करोगे तो फिर मैं आपकी वैसी पोजिशनिंग करूंगा और बाकी लोगों को फिर मैं वैसा पोजिशन करूंगा। आपके लिए मैं सबसे प्राइम, जो जिस समय सबसे ज्यादा भीड़ होगी या जिस समय सबसे बड़ा कोई मान लो गुजरात के मुख्यमंत्री आ रहे थे, जब वो आएंगे तभी मैं आपका प्रोग्राम ऑर्गेनाइज करवाऊंगा। ऐसे 4-5 उनके फायदे की बात करके सबसे पहले मैंने उनको क्लोज किया। ठीक है, नाम नहीं लूंगा, वैसे तो ले भी सकते हैं, राहुल मलोडिया जी को क्लोज किया, है ना। जब राहुल मलोडिया जी कन्विंस हो गए, उन्होंने आने के लिए हामी भर दी, वीडियो बना के दे दिया। फिर बाद में मैं हिमेश भाई के पास गया, मैंने हिमेश भाई को बताया, कोच BSR सर के पास गया, सागर सिन्हा जी के पास गया, अनुराग ऋषि जी के पास गया, बशिष्ठ सर के पास गया, अमित महेश्वरी जी के पास गया, सबके पास धीरे धीरे गया और सबने हाँ कह दिया। क्योंकि मैंने क्या
भैया राहुल भैया तो आ रहे हैं, अब आप लोग आ रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है। सागर जी से तो मेरे घर जैसे रिलेशन थे, तो सागर जी ने पहले दिन ही हाँ बोल दिया, बीएसआर सर ने पहले दिन हाँ बोल दिया, अनुराग जी ने हाँ बोल दिया, वशिष्ठ सर ने बोल दिया, अमित जी ने बोल दिया। खाली हिमेश जी को मनाने में मुझे एक बार उनके घर जाके समझाना पड़ा। अब देखिए सारे ट्रेनर्स का भी फायदा, हर आदमी को ऑडियंस मिल गई, इंटरनेशनल एक्सपोजर मिल गया, 10 लाख पब्लिक के बीच में प्रमोशन हो गया, तो ए की भी रिक्वायरमेंट फुलफिल हो गई, बी की भी रिक्वायरमेंट फुलफिल हो गई। मतलब ये भी विनिंग सिचुएशन में, इनके लिए भी विनिंग सिचुएशन बन गई, इनके लिए भी हो गई, और इनके लिए भी विनिंग सिचुएशन बन गई। ठीक। और इस पूरे प्रोजेक्ट में जहां 5 करोड़ खर्च होना था, केवल 20 लाख रुपए में सारा काम हो गया। ठीक। और यहाँ पे मैं अब आप पूछो मेरा क्या फायदा, आपका क्या फायदा है ना, ये सवाल आपके मन में। ठीक। मैंने भारत बिजनेस कॉन्क्लेव के नाम से अपना पोर्टल लॉन्च किया और 12 ट्रेनर्स का प्रोग्राम कराया, और जितेंद्र भाई ने एक एक्स अमाउंट की फीस भी मुझे दी। ठीक। पर ये एक्स अमाउंट की फीस बड़ी चीज नहीं थी, ये इवेंट का जो एक्सपोजर था, इतनी बड़ी पब्लिक में जब ये इन सारे 20 के ये सारे के सारे ट्रेनर ने जब अपने वीडियोस बनाए और अपने सोशल मीडिया पे डाले, तो उसमें ये बोल रहे थे कि भारत बिजनेस कॉन्क्लेव ने ये इवेंट ऑर्गेनाइज किया, बिज इवेंट ने प्रोग्राम ऑर्गेनाइज किया, पंकज भाई ने प्रोग्राम ऑर्गेनाइज किया। तो ये सारे काम कराना मुझे इन लोगों से कराने का 50 लाख खर्च करना पड़ता मेरे लिए भी। तो ये 50 लाख का काम मैंने यहाँ पे फ्री में करवा दिया, और ये मैं ओपन पब्लिक में बोल रहा हूँ सबके सामने, है ना, कि मेरा क्या फायदा हुआ और उससे क्या फायदा हुआ। तो पहले ए के लिए विनिंग सिचुएशन बनाई मैंने, फिर बी के लिए विनिंग सिचुएशन बनाई मैंने, और फिर सी मतलब मेरा खुद का भी विनिंग सिचुएशन, है ना। तो ये वही स्टेप में हुआ। सबसे मैंने कस्टमर को स्टडी किया, यहाँ पे भी, यहाँ पे भी। ठीक। फिर मैंने उनके साथ बातचीत किया, क्वेश्चन किए, आंसर मिले, इनको भी क्वेश्चन, इनका भी जो मैंने प्रोसेस शॉर्ट में बताया ना, मैंने इनसे भी वही सवाल पूछा था कि भैया आपकी सबसे बड़ी रिक्वायरमेंट क्या है, सबसे बड़ा चैलेंज क्या है। उन्होंने कहा यार बड़े बड़े प्रोग्राम करने पड़ते हैं, बहुत पैसा खर्च होता है। ठीक। ये सारी बातें करके मैंने कहा सर ये आपके ए बी सी डी सारे चैलेंज मैं फ्री में खत्म कर दूं तो बोले अरे चित्रेश बिल्कुल करेंगे, बस सोल्ड आउट, बेचना ही नहीं पड़ा। तो जो मैंने बोला ना कि लास्ट जो सोल्यूशन है, ये शो करने के बाद आपको केवल साइलेंस लेके बैठ जाओ, आदमी खुद चल के आता है। क्लियर हुआ ये? इसमें एकदम क्लियर हुआ। इसमें दोस्तों एक चीज आप समझो कि जब आप अपने कस्टमर को या फिर अपने बिजनेसमैन को या जो उनके बिजनेस मॉडल है उसको अगर आप अच्छे से समझते हो, तो कौन सी चीज़ कहाँ फिट हो सकती है, कैसे फिट हो सकती है, ये आपके तरीके निकलते हैं। और ये केस स्टडी आपको वो बताती है कि भैया जितेंद्र जी को जो प्रॉब्लम थी और इनको समझते थे भैया, इस चक्कर में इनको ये सारी ऑफरिंग दे पाए। ट्रेनर्स को समझते थे, उनके पेन पॉइंट को समझते थे, इसलिए उनको ये ऑफरिंग दे पाए। खुद की प्रॉब्लम और पेन पॉइंट भी समझते थे, इसलिए खुद का भी विनिंग सिचुएशन निकल पाए। और तीनों लोग यहाँ पर जीते। और सेल्स तभी होती है जब आपकी भी जीत हो और सामने वाले कस्टमर की भी जीत हो। क्लियर? ये क्लियर हुआ आपको? बहुत क्लियर। अब मैं आपको एक दूसरी केस स्टडी भी बताता हूँ। मेरे एक और कस्टमर हैं जिनकी कंपनी का ब्रांड का नाम है राजस्थान नमकीन। राजस्थान नमकीन ने, बस छोटा सा ब्रेक लूँ मैं। राजस्थान नमकीन भैया केस स्टडी अभी एक ऐसी चाहिए जो उस सेल्स फॉर्मूले से अलाइन हो और एट द एंड रिजल्ट आपने उनको क्लोज किया हो। हाँ वही बता रहा हूँ। ठीक है, ठीक है। अब राजस्थान नमकीन की जो प्रॉब्लम थी, ये एक्सपांशन करना चाह रहे थे और बहुत पैसा खर्च कर चुके थे पर एक्सपांशन नहीं हो रहा था। ठीक। ये मुझे मिले फ्लाइट में, और फ्लाइट में मैंने इनको एक्सेल शीट पे कुछ काम करते देखा, और एक्सेल शीट में काम करने के बाद मैंने इनसे बोला सर क्या आप कोई एफएमसीजी कंपनी के कोई बड़े वीपी या सीईओ सीएफओ ऐसा कुछ है क्या? तो उन्होंने मेरी तरफ देखा, बोले यस। बस मुझे वहां से मिल गया, लग गया। ठीक। तो वो जो कर रहे थे उस समय एक्सेल शीट पे, उससे मुझे एक आइडिया हो गया था कि इनकी सेल्स नहीं हो रही है। इनका चैलेंज क्या है कि इनके डिस्ट्रीब्यूटर नहीं बन रहे हैं, ये मुझे से अंदाज हो गया था। ठीक। बस यहां से मैंने जितनी देर में वो अपना लैपटॉप पे सारे काम कर रहे थे उतनी देर में मैंने रिसर्च कर ली। उसके बाद मैंने जब अपने कस्टमर के सारे प्रॉब्लम समझ लिए, मतलब मैंने उसकी रिसर्च कंप्लीट कर ली, स्टडी कर लिया, उसके बाद मैंने फ्लाइट के अंदर 2 घंटे उनके साथ आस्क क्वेश्चन बस किया। अच्छा सर ये कैसे किया आपने, है ना। ठीक। मतलब मैंने उनसे क्या किया, अच्छा सर आपने डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क अभी तक कैसे बनाया? तो उन्होंने अपनी पूरी कहानी सुनाई कि मैं XYZ कंपनियों के डिस्ट्रीब्यूटर्स के पास गया, उनको सैंपल दे के आया, उनके साथ मीटिंग की,
फिर सेल्स एजेंट भेजा, फिर फॉलोअप किया। जब वो पूरी कहानी बता लेते थे फिर अच्छा अब डिस्ट्रीब्यूटर्स को कैसे बना रहे हो आप, फिर उन्होंने वो पूरी कहानी सुनाई। फिर मैंने पूछा अच्छा आपके सेल्समैन क्या करते हैं, फिर उन्होंने वो पूरी कहानी सुनाई। फिर मैंने पूछा आपकी डिजिटल टीम क्या करते हैं, फिर उन्होंने वो पूरी कहानी सुनाई। मतलब मैं 2 घंटे में मैंने शायद 5 या 10 मिनट पूछा होगा और बाकी के 100 मिनट्स मैंने केवल सुना। ठीक है, तो कस्टमर की रिसर्च कर ली, ठीक, आस्क क्वेश्चन किए और फिर मैंने क्या किया, सुनता रहा। ठीक, फिर जब मैंने अपनी एम्पैथी के साथ सारी बात करना शुरू किया, हाँ सर ये तो बड़ी गंभीर प्रॉब्लम है, आप अब तक 5-7 करोड़ रुपए खर्च कर चुके हो और 5-7 करोड़ की भी सेल्स नहीं आई, आपकी कंपनी पे तो बड़ा कर्जा आ गया, इस समय तो आपको कंपनी चलाना बड़ा मुश्किल है। ठीक, फिर जब मैंने उनको सोल्यूशन बताया, मैंने कहा सर आप अब तक 5 करोड़ रुपए लगा चुके हो, क्या आप 5 लाख रुपए और लगाने के लिए तैयार हो? ये मैंने उनसे नेक्स्ट मीटिंग में की थी बात, ये फर्स्ट मीटिंग में नहीं करी थी। अच्छा, फर्स्ट मीटिंग में यहां तक बात होके खत्म हो गई थी, ईवी मेरा थोड़ा सा ही हुआ था, पूरा नहीं हुआ था। ठीक है, फिर मैंने उनको पुणे बुलाया, मेरे पुणे वाले ऑफिस में बुलाया, पुणे आए, फिर मैंने उनसे सारी एम्पैथी वाली बातें की और स्टडी करके, मतलब ये समझने के बाद मैंने और उनको स्टडी किया और उनके जो भी चैनल के लोग हैं उनके सबके साथ बात करके थोड़ी सी और चीजें तैयार की। मतलब ये सारा मामला फ्लाइट में हुआ। हाँ, कि क्वेश्चन पूछा आपने, स्टडी किया और ये थोड़ा बहुत हुआ और थोड़ा बहुत हाँ हुआ। फिर मैंने उनको पुणे बुलाया और ये सारी चीजें डिस्कस की और फिर मैंने सोल्यूशन में उनसे पूछा कि आप 5 करोड़ खर्च कर चुके हो, आज तक आपकी मान लो 5 करोड़ रुपए सेल हुई है, तो आप 5 लाख रुपए और खर्च करो, मैं आपको 400 डिस्ट्रीब्यूटर बना के दे दूंगा। ठीक है, ठीक, और उस समय उनके कितने डिस्ट्रीब्यूटर थे? 40। अच्छा, 5 करोड़ में 40 डिस्ट्रीब्यूटर बने थे। मैंने उनसे बोला कि 5 लाख और खर्च करो, 400 डिस्ट्रीब्यूटर बन जाएंगे और हो सकता है 5 लाख पूरे डूब भी जाएं, ये भी बोला मैंने। हाँ, मैंने क्या बोला, हो सकता है 5 लाख पूरे डूब जाएं और हो सकता है आपके 400 कस्टमर बन जाएं। ठीक है, ठीक है, 5 लाख लगा के कितने कस्टमर बने होंगे आपके हिसाब से? 400 बोले हैं तो 400 बने होंगे। 3200 कस्टमर बने थे और ये 5 लाख रुपए लगा के 80 लाख रुपए का रेवेन्यू भी बना था। अरे वाह, ठीक है, और ये सारी बातें मैं कैमरे में बोल रहा हूँ, जीएस महापात्रो कंपनी के एमडी का नाम है, वो ये फिगर एज इट इज 3212 बोलेंगे, 3188 नहीं बोलेंगे। क्या बात है ना, मैं ओपन मंच में ये बात बोल रहा हूँ। तो जब मैंने उनको सोल्यूशन कब मैंने दिया, तीसरी मीटिंग में, जब मैंने 2 मीटिंग में सारी चीजें समझ ली और सोल्यूशन में ही मैंने क्या बोला, 5 लाख में 400 कस्टमर बन भी सकते हैं और 5 लाख पूरे डूब भी सकते हैं। यदि आप मेंटली तैयार हो डूबने के लिए तो ये काम करो, नहीं तो ये 5 लाख डूब जाएंगे। समझ गया। और दुर्वेश भाई, ये 5 लाख में से शायद मैंने 2 या 3 लाख ही स्टार्टिंग में यूज करवाए उनके, और उनकी बाकी के पैसे तो उनके फिर उससे जो आ रहा था उसी में रीइन्वेस्ट हो गए। मतलब शायद उनको इनिशियली 2-3 लाख रुपए इनिशियली खर्च करने पड़े, बाकी सारा वहीं से इन्वेस्ट हो गया। ठीक, अच्छा भैया, आपने 3200 कस्टमर तो बनवा दिए उनके 5 लाख खर्च करवा के। अब बहुत सारे लोग ये सोच रहे होंगे कि भैया ऐसी कौन सी टेक्निक आपने यूज करी या ऐसा कौन सी निंजा टेक्निक आपने यूज करी कि 5 लाख लगा के आप 3200 कस्टमर बनवा गए, वो आप बताइए जरा हमारे दर्शकों को। बिल्कुल बताता हूँ दुर्वेश जी, एक्चुअली ये 5 लाख भी पूरे नहीं लगे थे, 2-3 लाख ही रुपए लगे थे और शुरुआत हो गई थी, है ना। अब वो कर क्या रहे थे पहले मैं वो समझाता हूं, क्योंकि मैंने सोल्यूशन जो बताया उसको समझने के लिए वो गलती क्या कर रहे थे वो समझना ज्यादा जरूरी है। ठीक है, तो वो क्या कर रहे थे, क्योंकि नया ब्रांड था, न्यू ब्रांड, नमकीन का न्यू ब्रांड, वो जा रहे थे पुराने एस्टेब्लिश ब्रांड के C&F के लिए, C&F के पास पुराने एस्टेब्लिश ब्रांड के जो C&F कैरी फॉरवर्ड एजेंट होते हैं, ठीक है, उनके पास जा रहे थे। तो वो इनका माल तो ले लेते थे और बोलते ठीक है बिक जाएगा तब पैसे देंगे। हाँ। ठीक, अब क्योंकि ये पर्शेबल प्रोडक्ट था, मतलब 3 महीने 6 महीने में एक्सपायर हो जाता है, तो जब 3-6 महीने में बिकता नहीं था तो ये उनको प्रोडक्ट वापस दे देते थे। अब ये प्रोडक्ट जो एक्सपायर हो गया ये तो उनको खराब हो जाता था, बेचना ही, फेंक नहीं पड़ता था, है ना। ये सिलसिला वो 2-3 साल से कर रहे थे। ठीक, मैंने उनसे पूछा कि आप मिनिमम कितने का प्रोडक्ट पार्सल से बेच सकते हो पूरे देश भर में, तो बोले 2000 का भी यदि प्रोडक्ट होगा तो हमारा काम हो जाएगा। मैंने, मेरे एक बहुत अच्छे मित्र हैं आशीष अग्रवाल जी, ठीक है, जिनका चैनल का नाम है फ्रेंचाइजी बताओ, ठीक है, मैंने फ्रेंचाइजी बताओ के चैनल पे राजस्थान नमकीन का एक प्रमोशनल वीडियो बनवाया
जिस वीडियो में उस समय, क्योंकि भैया बहुत कम चार्ज करते थे, मैं चार्ज ओपनली नहीं बोलता हूं, पर बहुत कम अमाउंट था, XYZ मान लीजिए 50,000 से भी कम पैसे खर्च हुए, ठीक है, 50,000 हम राउंड फिगर में ले लेते हैं, ठीक है, 2020 की बात है। तो आशीष भैया ने मुझसे 50,000 रुपए में डील करी और बोले चित्रेश भाई मैं एक बढ़िया शानदार प्रमोशनल वीडियो बना देता हूं, और इस वीडियो का टाइटल था 2,000 रुपए में अपने घर से बिजनेस शुरू करें और पैसा कमाएं। ठीक है। अब इस वीडियो की पावर बताता हूं दुर्वेश भाई, तब से लेके आज तक राजस्थान नमकीन को इस वीडियो से लीड मिल रही है। ओ भाई, और ऐसे मैंने 5-6 अलग अलग चैनल पे वीडियो बनवाए, और इन चैनल, क्योंकि अभी क्या हो रहा था, यहाँ वो सीधे ऐसे आदमी के पास जा रहे थे जिसकी अटके ही नहीं धंधा करने। भाई उसके पास हल्दीराम का डिस्ट्रीब्यूशन है, उसके पास बीका जी का, बालाजी का, ABC, बहुत बड़े बड़े कंपनी है, तो उसको चाहिए ही नहीं आपका धंधा। तो आपने नए डिस्ट्रीब्यूटर बनाए। एग्जैक्टली, मैंने पूरी की पूरी जो नई चैन ही बना डाली जिनको धंधे की जरूरत थी, जिनको पैसा अब इसमें क्या हुआ, और उसके बाद कोविड आ गया, तो कोविड आ गया तो इस धंधे को और पेस मिल गया। घर बैठे लोग क्या, घर बैठे लोग काम कर सकते थे। अब लोगों को घर से बाहर नहीं जाना था, तो लोगों ने 2-2 हज़ार का माल बुलाना शुरू किया। अब जिन्होंने 2-2 हज़ार का प्रोडक्ट बुलाया, उनको टेस्ट अच्छा लगा तो उन्होंने फिर रीऑर्डर किया। फिर जब 4-6-10 लोगों ने ऐसा उस एरिया में किया, तो लोग आसपास की दुकानों में जा जाके ढूंढने लगे कि भैया ये वाला नमकीन है क्या, ये वाला नमकीन है क्या, ये वाला नमकीन है क्या। फिर वहां पे डिस्ट्रीब्यूटर की आगे से इंक्वायरी आना चालू हो गई, शुरू हो गई, और कुछ इसमें से ही डिस्ट्रीब्यूटर बन गए। फिर बाद में उन्होंने 2,000 रुपए अपने एप्लीकेशन की फीस रखी, और ये 2,000 की फीस वाले सर 3-4 हज़ार लोग बन गए, जिससे उनको लगभग 80 लाख रुपए का। वाह, क्या बात है। ठीक। तो जब ये रिवर्स फनल उनके लिए हमने यूज किया कि भाई आप ऊपर से नीचे मत जाओ, जो कंज्यूमर खा रहा है, अभी मान लीजिए किसी कंज्यूमर को 2,000 रुपए में आपने 2800 MRP का प्रोडक्ट दे दिया, तो उसको तो क्या दिखता है, यार मेरा सीधा 2800 बच गया, मेरा सीधा 800 रुपए बच गया। सही बात है, सही तो बात उसको है। क्या लगा कि यार सीधे जो D2C वाले करते हैं वही चीज यहाँ पे की कि उसको सीधे 800 रुपए का फायदा दिखा कस्टमर को, कस्टमर ने भर भर के ऑर्डर कर दिया। जब कस्टमर ने ऑर्डर किया, उसी ने उसको डिस्ट्रीब्यूटर दिलवा दिया। फिर डिस्ट्रीब्यूटर वाले C&F के पास गए कि यार ये माल कहाँ से मिल रहा है। ऐसे तो फिर C&F के पास जब दोबारा आदमी गया, तो उन्होंने माल नगद में खरीदा जो पहले पैसे नहीं दे रहे थे। रिवर्स इंजीनियरिंग कर दी हमने पूरी, है ना। क्या बात है। अब ये हुआ क्यों, जब मैंने उनसे 3 मीटिंग में समझा ना कि एक्चुअल प्रॉब्लम है कहाँ। जैसे वो प्रॉब्लम का मुझे सॉल्यूशन समझ में आया, फिर मैंने एम्पैथी से उनसे बात रखी कि 5 लाख और लगाओ, और ये सोच के लगाओ कि पैसा डूब भी सकता है। सही बात है, सही क्योंकि मैं भी कोई एक्सपेरिमेंट कर रहा हूं, ये प्रूवन स्ट्रेटेजी नहीं थी, मतलब ये पहले से चल जाएगा मुझे भी नहीं पता था, टू बी वेरी फ्रैंक। पर इसके अलावा कोई दूसरी संजीवनी बूटी इनको जिंदा कर नहीं सकती थी, ये भी मुझे को पक्का पता चल गया था। और इससे राजस्थान नमकीन ने पूरे देश में बढ़िया नेटवर्क बनाया, और आज राजस्थान नमकीन केवल भारत में नहीं 12 से 15 देशों में एक्सपोर्ट भी कर रहा है। वाह, क्या बात है। ठीक। और आज भी मेरे GS महापात्रो जी से बहुत शानदार रिलेशन है। शानदार। ठीक है। तो एक ही बिजनेस से, एक ही आदमी से मैंने कई बार बिजनेस किया और करोड़ों रुपए का बिजनेस किया। वाह, ठीक। तो यहां भी मैंने कस्टमर की प्रॉब्लम को समझा और रियल लाइफ रियल सोल्यूशन दिया, और GPBS वाले मामले में मैंने सोल्यूशन उनको वो दिया जो उनके पैसे भी बचाए और उनका काम भी बहुत बड़ा कर दिया। तो यहाँ पर एट द एंड गेम इज कि भैया कस्टमर जीतना चाहिए, अगर Exactly. जीत रहा है तो आप भी जीतो। एग्जैक्टली। यदि कस्टमर के फायदे की बात नहीं है तो आप उसको प्रोडक्ट या सर्विस मत बेचो। एंड दोस्तों यहाँ पर एक चीज और कि आपके पास वो सोल्यूशन भी सॉलिड होना चाहिए। अगर आपके पास सोल्यूशन नहीं है, और जैसा 3C की शुरू में बात हुई कि अगर वो क्लैरिटी और कन्विक्शन नहीं है तो आप वो ऑफरिंग नहीं कर सकते। और यहाँ पर आप दोनों डील्स में, आप दोनों की स्टडी में अगर आप देखोगे तो एक चीज़ बड़ा मेजर रोल प्ले करी, वो है कि नो योर कस्टमर, स्टडी योर कस्टमर, और वो है स्टडी और कस्टमर। जब तक कस्टमर को आप समझोगे नहीं और रिलेशन अच्छे नहीं बनाओगे तो प्रोडक्ट का सोल्यूशन आप नहीं दे सकते। और ऐसी वीडियोस आप अगर, और एंड करूँ ना, कुछ और था, हाँ। और ऐसी ही अगर चित्रेश भैया की तरह आप सेल्स सीखना चाहते हो तो बहुत सारी वीडियोस देखो। और इसके साथ साथ में भैया आपसे पूछना चाहूँगा कि क्या कोई ऐसी, ये तो हमारी 40-50 मिनट की वीडियो में हम इतना ही ज्ञान दे पाए, बट सेल्स जो हमने वर्ड सीखा उसके अलावा हमें केस स्टडी से बहुत कुछ सीखने को मिला। तो क्या आपके पास कोई ऐसी तो क्या आपके पास कुछ ऐसा है कि हमारे जनता अगर आपसे कनेक्ट करना चाहें या फिर सेल्स सीखना चाहें तो कैसे सीख सकते हैं? ऐसी केस स्टडी आप कहीं और बता सकते हैं क्या इनको? बिल्कुल बताता हूं ध्रुवेश जी, बल्कि मैं आपने जो पूछा उससे भी अच्छी चीज बोलता हूं जी।
मैं आपके सारे व्यूवर्स के लिए एक चीज और, बेचना नहीं है कुछ यहाँ, बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि आप सेल्स के बादशाह हो, आई नो, और कस्टमर की ये नीड है तो खरीदेगा भी, बट मैं चाहता हूँ कुछ ना कुछ ऐसा आप दे के जाएं ताकि हमारा जो एक आम इंसान है आज अगर वो सेल्स सीखना चाहता है तो सीख के जाए। मैं आपके व्यूवर्स के लिए मेरा एक 7 डेज का सेल्स का प्रोग्राम है, ठीक है, जिसमें मैं लोगों को 0 से 1 कैसे बनते हैं, मतलब कैसे आप सेल्स में यदि 0 हो तो 0 से नंबर 1 बन जाएं। ये पूरा कोर्स जो मैं 9,999 में देता हूं लोगों को, ये आपकी ऑडियंस को 100% फ्री ऑफर करता हूं। नीचे लिंक में फॉर्म भरें अपना, और फॉर्म भर के मेरा एक 7 डेज का कोर्स जो रिकॉर्डेड रहेगा, 7 डेज का कोर्स रिकॉर्डेड फ्री लें। इसके साथ एक और बोनस, महीने में एक बार मैं उनको क्वेश्चन आंसर भी 1 to 1 आप दोगे लाइव। क्या बात है, क्वेश्चन आंसर लाइव और रिकॉर्डेड कोर्स फ्री। मैं आपके सारे व्यूवर्स को सितंबर मंथ में एक बार लाइव क्वेश्चन आंसर दे दूंगा, और अक्टूबर मंथ में एक बार लाइव क्वेश्चन आंसर दे दूंगा। थैंक यू, 2 बार लाइव क्वेश्चन आंसर दे दूंगा, और रिकॉर्डेड कोर्स तो मैं दे दूंगा। ऑसम। तो दोस्तों, ये मेरी डिमांड पे आपको फ्री कोर्स मिला है, तो आप प्लीज़ इसकी वैल्यू करें और इसको अच्छे से देखें ताकि आप अपनी लाइफ में सेल्स को इम्प्लीमेंट कर पाएँ और सेल्स के बादशाह बन पाएँ। और ऐसी वीडियोस देखने के लिए मेरा चैनल सब्सक्राइब करें, एंड अगर करना है फ्लाई तो फॉलो करो DY।